ईश्वर शंकर द्वारा ऋषिगणों को अपना सर्वव्यापी स्वरूप बतलाना तथा अपनी भगवत्ता का और इस ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति का निरूपण करना। ईश्वर ने कहा, हे ऋषिगणों, आप सभी सुने, मैं परमश्रेष्ठी ईश के उस महात्मा का यथावत वर्णन कर रहा हूं जिसे वेदज्ञ लोग जानते हैं। मैं सनातन सर्वात्मा, सभी लोगों का एकमात्र निर्माण करने वाला, सभी लोगों का एक अद्वितीय रक्षक और सभी लोगों का एकमात्र संहार करने वाला हूं। सभी वस्तुओं का अंतर्यामी पिता मैं ही हूं। मध्य तथा अंत सब कुछ मुझ में स्थित है, किंतु मैं सर्वत्र स्थित नहीं हूं, अर्थात मेरी कोई सीमा नहीं। विप्रो, आप लोगों ने मेरे जिस अद्भुत रूप को देखा है वो केवल मेरी उपमा प्रतीक है, जिसे मैं अपनी माया द्वारा दिखलाया। मैं सभी पदार्थों के भीतर स्थित व्याप्त रहते हुए संपूर्ण जगत को प्रेरित करता हूँ। ये मेरी क्रिया शक्ति है। ये विश्व जिसके द्वारा चेष्टा करता है, वो जिसके स्वभाव का अनुसरण करता है, काल रूप वही मैं संपूर्ण कलात्मक अपने अंश रूप जगत को प्रेरित करता हूँ। मुनिश्रेष्ठों, मैं एक अंश से संपूर्ण संसार की रचना करता हूं और दूसरे अंश रूप से संहार करता हूं। इस प्रकार ये दोनों अवस्थाएं मेरी ही हैं। यदि मध्य और अंतरहित माया तत्व का प्रवर्तन करने वाला मैं सृष्टि के आरंभ में प्रधान तथा पुरुष दोनों को शुद्ध प्रेरित करता हूं, उन दोनों के परस्पर संयोग से विश्व उत्पन्न होता है। महत तत्वादि के क्रम से मेरा ही तेज विस्तार को प्राप्त होता है। जो सारे संसार के साक्षी और कालचक्र को चलाने वाले हिरण्यगर्भ मार्तंड सूर्य हैं, वे भी मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। द्विजों, कल्प के आदि में मैंने ही उन्हें अपना दिव्य ऐश्वर्यमय सनातन ज्ञान योग और अपने से उत्पन्न चारों वेद प्रदान किए। वे मेरे भाव से भावित देव ब्रह्मा मेरे आदेश से मेरे उस दिव्य ऐश्वर्य को स्वयं सदा वहन करते हैं। सभी लोगों का निर्माण करने वाले और सब कुछ जानने वाले आत्मसंभव मुझसे ही उत्पन्न वे ब्रह्मा मेरे निर्देश से चार मुख वाले होकर सृष्टि की रचना करते हैं। जो लोगों को उत्पन्न करने वाले अव्यय अनंत अनारायण हैं और जगत का परिपालन करते हैं, वे भी मेरी ही परम मूर्ति हैं। सभी प्राणियों का संहार करने वाले जो प्रभु कालात्मक रुद्र हैं, वे मेरी ही आज्ञा से निरंतर संहार करते रहते हैं। वे भी मेरी मूर्ति हैं। जो देवताओं को हवनीय द्रव्य पहुंचाते हैं और कव्य ग्रहण करने वाले पितरों को कव्य पहुंचाते हैं, तथा जो पाक में सब कुछ पचा लेने में समर्थ हैं, वे अग्निदेव भी मेरी ही शक्ति से प्रेरित होकर ये सब करते हैं। ईश्वर शंकर के निर्देश से ही भगवान वैश्वानर अग्नि रात दिन ग्रहण किए गए आहार को पचाते रहते हैं। संपूर्ण जल के मूल कारण जो सर्वश्रेष्ठ वरुण हैं, वे भी ईश्वर के ही निर्देश से संपूर्ण विश्व को जीवन जल प्रदान करते हैं। जो प्राणियों के भीतर और बाहर वर्तमान रहने वाले वायुदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञा से प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं। मनुष्यों को जीवित रखने वाले जो देवताओं के अमृत के निधान सोमदेव चंद्रमा हैं, वे भी मेरे ही निर्देश से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। जो अपने प्रकाश से संपूर्ण संसार को सदा प्रकाशित करते हैं, वे सूर्यदेव भी स्वयंभू ईश्वर की आज्ञा से वृष्टि का विस्तार करते हैं। जो सारे संसार के शासक, सभी देवताओं के ईश्वर तथा यज्ञ करने वालों को फल प्रदान करने वाले इंद्रदेव हैं, वे भी मेरी ही आज्ञा से प्रवृत्त होते हैं। जो दुष्टों के शासक हैं और नियम के अनुसार व्यवहार करने वाले विवस्वान के पुत्र यमदेव हैं, वे भी देवाधिदेव शंकर के निर्देश से व्यवहार करते हैं। जो सभी प्रकार के संपत्तियों के स्वामी और धन प्रदान करने वाले कुबेर हैं, वे भी ईश्वर के नियोग से ही सदा प्रवृत्त होते हैं। जो सभी राक्षसों के स्वामी हैं तथा तमोगुणियों को अपने कर्म का फल प्रदान करने वाले हैं, वे निवृत्ति देव मेरे ही निर्देश से सदा प्रवर्तित होते हैं। जो बेताल गणों और भूतों के स्वामी और भक्तों को भोग रूपी फल प्रदान करने वाले ईशान देव हैं, वे भी मेरी आज्ञा में स्थित रहते हैं। जो अंगिरा के शिष्य रुद्रदेव के गणों में अग्रगण्य और योगियों के रक्षक हैं, वे वामदेव मेरी ही आज्ञा द्वारा नित्य व्यवहार करते हैं। जो संपूर्ण संसार के पूज्य विघ्नकारक धर्मनेता विनायक हैं, वे भी मेरे ही आदेश से चलते हैं। जो ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ देवों के सेनापति स्वयंभू प्रभु स्कंद हैं, वे भी नित्य विधि की मेरे प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। जो प्रजाओं के पति मरीचि आदि महर्षि हैं, वे भी परात्पर परमेश्वर की आज्ञा से ही विविध लोकों की सृष्टि करते हैं। जो सभी प्राणियों को श्री शोभा है और विपुल ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, वे नारायण की पत्नी लक्ष्मी मेरे ही अनुग्रह से व्यवहार करती हैं।
जो सरस्वती देवी विपुल वाणी प्रदान करती हैं, वे भी ईश्वर के नियोग से प्रेरित होकर प्रवर्तित होती हैं। जो सभी पुरुषों को घोर नरकों से तारने वाली सावित्री देवी कही गई हैं, वे भी देव की आज्ञा के अनुसार चलने वाली हैं। ध्यान करने पर ब्रह्म विद्या को प्रदान करने वाली जो श्रेष्ठ पार्वती देवी हैं, वे भी विशेष रूप से मेरे ही वचनों का पालन करती हैं। अनंत महिमा वाले तथा सभी देवताओं के स्वामी जो अनंत शेष हैं, वे भी देव शंकर के निर्देश से ही संसार को सिर पर धारण करते हैं। जो संवर्तक अग्नि नित्य वड़वा के रूप में स्थित हैं, वे भी ईश्वर की आज्ञा से ही संपूर्ण समुद्र को पीते रहते हैं। इस संसार में अत्यंत तेजस्वी जो 14 मनु हैं, वे सभी मुझ ईश्वर के आदेश से सभी प्रजाओं का पालन करते हैं। आदित्य, वसुगण, रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा अन्य सभी देवता मेरे ही आज्ञा में प्रतिष्ठित हैं। गंधर्व, गरुड़, ऋक्ष, सिद्ध, साध्य, चारण, यक्ष, राक्षस तथा पेशाच, ये सभी स्वयंभू की आज्ञा में ही स्थित हैं। कला, काष्ठा, निमेष, मुहूर्त, दिन, रात, ऋतुएं, पक्ष तथा मास, ये मुझ प्रजापति शिव के शासन में स्थित है। युग, मनवंतर पर तथा परार्ध में ये सभी तथा अन्य काल के सभी भेद मेरे ही शासन में स्थित रहते हैं। स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार के प्राणी और स्थावर जंगात्मक जगत मुझ परमात्मा देव के निर्देश से ही प्रवर्तित होते हैं। सभी पाताल और भुवन, सभी ब्रह्मांड स्वयंभू परमेश्वर की आज्ञा से परिवर्तित होते हैं। बीते हुए भी जो पदार्थों के समूह सहित असंख्य ब्रह्मांड थे, वे मेरी ही आज्ञा से सर्वत्र प्रवृत्त थे। आगे भी जो ब्रह्मांड होंगे, वे भी सदैव परात्पर परमात्मा की आज्ञा का आत्मगत अपने अधीन वस्तुओं के द्वारा पालन करेंगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, भूतादि, तामस, अहंकार और आदि प्रकृति, ये सभी मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं। जो संपूर्ण संसार की योनि और सभी देहधारियों को मोहित करने वाली माया है, वो भी ईश्वर के निर्देश से ही नित्य विभिन्न रूपों में निर्विवर्तित होती रहती है। जो देहधारियों के आत्मस्वरूप परात्पर पुरुष देव कहे जाते हैं, वे भी नित्य ईश्वर के नियोग से ही कार्य करते हैं। जिसके द्वारा मोह रूपी कलमश को धोकर उस परम पद का दर्शन होता है, वो विद्या भी महेश की आज्ञा के वश में रहने वाली है। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। यह संसार मेरी ही शक्ति से शक्तिमान है। मेरे द्वारा ही संपूर्ण जगत प्रेरित किया जाता है और मुझ में ही उसका लय भी हो जाता है। मैं ही भगवान ईश्वर स्वयं प्रकाश, सनातन और परमात्मा ब्रह्म हूं। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इस प्रकार ये परम ज्ञान मैंने आप लोगों से कहा। इसे जान लेने से प्राणी जन्म तथा संसार के बंधन से मुक्त हो।